भारत संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के नियम से संबंधित कुछ खास फैक्ट हैं। इस संविधान के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, 9वां भाग जोड़ा गया था। इस भाग के में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायतों से जुड़े 29 विषय को शामिल किया गया है और इन विषयों में पंचायतों की शक्ति, ग्रामीण विकास, गरीब उन्मूलन, बाजार, सड़कें और पेयजल जैसे विषय शामिल हैं। इस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को अपने क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण और कर लगाने का भी अधिकार मिल गया था। इस संशोधन के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का भी आरक्षण प्रावधान किया गया था। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? जब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए है कि 12वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। क्या था 12वीं अनुसूची में? इस अनुसूची के माध्यम से 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यह अधिनियम 1 जून 1993 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों के 12वीं अनुसूची में बताए गए 18 कार्य को करने का अधिकार मिल गया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से जुड़ी कुछ खास बातें ये हैं कि इस अधिनियम को नगरपालिका अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने भारत में नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया था, भाग 9A को जोड़ दिया गया था। इस भाग में अनुच्छेद 243B से अनुच्छेद 243ZG शामिल किए गए थे। इस भाग को नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को 3 भागों में बांट दिया था। ये 3 भाग थे, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद। नेक्स्ट है कि भारत संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो द्वितीय अनुसूची है वो संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। इसमें भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल और जज, राज्य नियंत्रकों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का प्रावधान इसमें दूसरी अनुसूची में मिलता है। यह अनुसूची भारत की राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से जुड़ी हुई है। दूसरी अनुसूची में शामिल कुछ अधिकारी विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसमें शामिल हैं। भारतीय संविधान की कुछ और जो अनुसूचियां हैं, तो पहली अनुसूची केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की सूची है और तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान शामिल किया गया है और चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया दिया गया। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो भारतीय संघ में शामिल राज्यों का संघ और राज्य क्षेत्र जो मिलता है ये प्रथम अनुसूची में मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या है प्रथम अनुसूची में? कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। भारत संविधान की कुछ और अनुसूचियां हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में भारत के राजनीतिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, पेंशन का उल्लेख मिलता है। तीसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री, मंत्री और न्यायाधीशों के द्वारा जो पदभार संभालने के समय जो दी जाने वाली शपथ है उसका उल्लेख मिलता है।
और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का वितरण किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान है। इसमें मिजोरम है, और जहाँ मणिपुर आ जाए तो मणिपुर, इसकी जगह मणिपुर देकर प्रश्न में आता है, तो मणिपुर इस राज्य इस सूची में नहीं है। इसमें मणिपुर की जगह मिजोरम है। असम, मेघालय, मिजोरम। सातवीं अनुसूची में संघ सूची है, जिसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। भारत संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है क्या भाषाओं का है। भाषाओं का तो 8वीं अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से जो संबंधित है ये दूसरी अनुसूची है। और तीसरी अनुसूची का जो संबंध है शपथ या प्रतिज्ञान से है। शपथ या प्रतिज्ञान से जो है ये तीसरी अनुसूची का संबंध है, इसलिए इसका आंसर डी है। देखते हैं क्या है इसमें तीसरी अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में प्रारूप दिए गए हैं। विधायक, सदस्यों, मंत्री और राष्ट्रपति न्यायाधीशों के लिए शपथ का इसमें प्रावधान दिया गया है। तीसरी अनुसूची शपथ होती है जो केंद्रीय मंत्रियों की, संसद के सदस्य, संसद चुनाव के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, और राज्य के मंत्री, राज्य के विधानसभा सदस्य और राज्य विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। शपथ लेने वाले व्यक्ति को संविधान में दिए गए प्रारूप के मुताबिक ही शपथ लेनी पड़ती है और शपथ लेने के बाद उसे एक रजिस्टर पर भी हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। ये ऐसा इसमें प्रावधान है। भारत के संविधान में जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है वो इनमें से किस अनुसूची में दी गई है। जो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है वो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें कुछ भाषाएं हैं, असमिया है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी आदि इसमें जो है भाषाएं हैं। वैसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है। शुरुआत की अगर बात करें तो 14 भाषाएं कोई संविधान में शामिल किया गया था। 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन संविधान में जो है सिंधी, कोंकणी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। और राज्य की राजभाषा या भाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया के बारे में संविधान के अनुच्छेद 345 में उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। ये जो है दल बदल, जिसे दल बदल बोलते हैं विरोधी, तो इसमें जो अनुसूची है वो 10वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है। 11वीं अनुसूची में इसमें 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है और 11वीं अनुसूची में पंचायत है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। इन विषयों में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण जैसे विषय भी शामिल किए गए हैं। कृषि विस्तार, भूमि सुधार, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाग विकास, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, लघु उद्योग जिसमें खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग शामिल किए गए हैं, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, ईंधन और चारा, ग्रामीण विद्युतीकरण। इस अनुसूची में साल 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इस संशोधन के अधिनियम को पंचायती राज अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध भाषाओं के साथ है। भाषाओं की 22 भाषाओं को जो
राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, मान्यता दी गई है। स्टार्टिंग में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, बाद में इसमें ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है कि भारत संविधान में 9वीं अनुसूची जो परिवर्तित जो हुई थी वह कौन सी संशोधन में की गई थी? ये पहला ही प्रथम संशोधन था जो 1951 में हुआ था। उसी में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। स्टार्टिंग में ये 8 ही अनुसूचियाँ थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। भारत संविधान की 9वीं अनुसूची में कई बार संशोधन किए गए हैं। ये अनुसूची साल 1951 में संशोधन के पहले सदन में जोड़ी गई थी। इस संशोधन में अदालतों में भी समीक्षा नहीं की जा सकती। इस कानूनों की जो 9वीं अनुसूची में शामिल कानून है, अदालतों में समीक्षा नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी समीक्षा अदालतों में नहीं की जा सकती। ये कानून जमीन, खेती और आरक्षण जैसे विषयों से भी जुड़े हुए हैं। इन कानूनों को संविधान अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण मिलता है। 9वीं अनुसूची में शामिल कानून के उदाहरण तमिलनाडु का एक कानून है जिसके मुताबिक कुछ चीज़ें 69% लोगों के लिए आरक्षित की गई थी। झारखंड विधानसभा पदों और सेवाओं के रिक्तियों का आरक्षण संशोधन विधेयक। 9वीं अनुसूची लंबे समय से आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर 9वीं अनुसूची में शामिल करने वाली मांग उठती रही। सुप्रीम कोर्ट के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी। $500 से अधिक रजवाड़े देशी रियासतों में भारत में विलय का कौन उत्तरदायी है? 500 से ज़्यादा यानी कि ये 563 रियासतें थी जिसे भारत में विलय के लिए जो जिम्मेदारी एक निभाई है वो सरदार पटेल जी ने निभाई थी। 500 से ज़्यादा रियासत भारत में विलय सरदार वल्लभ पटेल जी थे। सरदार पटेल जो